प्राइमरी स्कूलिंग तो मैंने यहीं गांव से की है। उसके बाद मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था। 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से की है, महेंद्रगढ़ से। और स्टार्टिंग प्रिपरेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद की थी, लगभग 1 डेढ़ साल। और फिर उसके बाद यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया है। माइंड में मुझे यही लेके चल रही थी मैं कि कोचिंग नहीं लूँगी, सेल्फ स्टडी से ही करूँगी, क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं थी मेरे पास। और मम्मी ने सपोर्ट किया है फाइनेंशियल। मैंने भी क्लासेस भी ज्वाइन की, मतलब स्कूल में पढ़ाया और ट्यूशन भी किया। इन सब से ही बस हो गया, मम्मी ने किया, आई डोंट नो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी में कहीं भी बायसनेस है मीडियम को लेके। और हिंदी मीडियम से इस बार तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया है। बुक्स तो वही फॉलो करनी होती हैं जो इंग्लिश मीडियम के लिए होती हैं, वो हिंदी मीडियम के लिए भी होती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। लेकिन बस लगातार मुझे लगता है रिसोर्सेज ज़्यादा कलेक्ट करने से बेहतर है कि हम उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें। तो रिवीज़न मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब प्रिपरेशन में। हाँ, शुरुआत में तो यूट्यूब से ही देखा, एनसीईआरटीज़ पढ़ी, देन स्टैंडर्ड बुक्स जो टॉपर्स ने रिकमेंड करी। और उसके बाद प्रीलिम्स तो मैंने अपना सेल्फ स्टडी से, यूट्यूब से और गूगल से, जो भी साइट्स होती हैं उनसे किया। और उसके बाद दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है मेंस के लिए, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ की ज्वाइन की, वहाँ पे मुझे लगा बहुत हेल्प हुई, मतलब आंसर राइटिंग में। देन इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यूज़ दिए ही हैं। हाँ, प्रीलिम्स से पहले तो मैं यहीं घर थी। देन प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया तो मैं 2 महीने के लिए मेंस लिखने के लिए दिल्ली गई थी। वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की थी दृष्टि की, और वहाँ से मेंस दिया था। मतलब मोटिवेशन के लिए वो तो है ही, अगर हमने गोल बना लिया है तो मतलब पहुंचना है तो वहाँ तक, तो बस पेरेंट्स को दिमाग में रखना है कि हाँ उनको प्राउड फील करवाना है, तो इसलिए सिलेक्शन लेना ही है। तो वो मोटिवेशन तो रहता ही है अंदर लगातार। हाँ, बीच बीच में ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत मतलब स्ट्रेस वाली चीज़ें हो गई, लेकिन वो सभी के साथ होता है। मतलब हमें लगातार खुद को ही मोटिवेट करके रखना पड़ता है। मतलब मुझे घर पे तो काम नहीं करना पड़ता था, सिस्टर है मेरी, वो कर लेती थी। और मम्मी ने भी कभी ऐसे फोर्स नहीं किया कि काम करना है। और ऐसा है कि टाइम का ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, ये नहीं है। शुरुआत तो वही 4-5 घंटे से ही होती है सबकी, लेकिन लास्ट तक आते आते 8 घंटे, मेंस के टाइम तो 8-9 घंटे हो जाते हैं। अगर हम डेली 8 घंटे भी पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। प्रीलिम्स के लिए मेरा यही था कि मैं जितना भी पढूं उसको रिवाइज़ करूं, ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट ना करूं, और मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस ना रहूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स ही सारा आता है, मुझे ऐसा लगता है स्टैटिक पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब जितनी कट ऑफ जाती है उसके आसपास स्टैटिक पोर्शन अगर अच्छा हो और हम लगातार करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो मुझे लगता है हो जाएगा प्रीलिम्स। मैं यही कहूँगी, पेरेंट्स को बताइए कि हम भी कर सकते हैं, जो काम लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना और मतलब सफलता लेके और आपको प्राउड फील करवाना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स मान जाएंगे। अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता अब पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे। अगर लड़कियां मतलब वो अगर प्रॉपर डेडिकेशन के साथ ये कहें कि हाँ हम मतलब तैयारी पूरी मेहनत से करेंगे। नहीं, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, मीन्स इंस्टा नहीं चलाती थी, बस व्हाट्सअप और वो भी यूज़फुलनेस के लिए। और यूट्यूब भी मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल कटी गई थी सोशल मीडिया से। वो तो होता ही है, जब इतना पढ़ते हैं तो बीच में 10-15 मिनट के लिए तो हम भी कॉमेडी देखना या अपना टाइम वो करते थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस पढ़ाई होती रहे साथ साथ में। रिज़ल्ट आया उस टाइम मैं तो सो रही थी, फिर दीदी ने जगाया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर देखा तो पता चल गया हाँ ये वाली रैंक है। देन मम्मी को फ़ोन किया, घर पे सबको फ़ोन किया, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको, मतलब सबका फ़ोन आ ही गया, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सब खुश तो हैं ही, रिज़ल्ट के बाद खुश तो होंगे ही ऑब्वियसली सी बात। मैं यही कहूँगी बस थोड़ा पेशेंस रखिए और लगातार मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत और पेशेंस बस 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं, और आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी।